नमस्कार। आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में स्वागत है। माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपको ढेरों शुभकामनाएं। पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया कि यदि माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में एक विशेष चीज बांध दी जाए तो जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल समाप्त हो जाएगी और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी में ये उपाय कर लिया जाए तो धन की वर्षा होगी और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय को सही ढंग से करने के लिए वीडियो को पूरा देखना आवश्यक है, अन्यथा इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का शुभ अवसर है और यह पूर्णिमा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। प्रयागराज में महाकुंभ भी चल रहा है, जो महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। ऐसे शुभ संयोग में किया गया हर आध्यात्मिक कार्य कई गुना फल प्रदान करता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माघी पूर्णिमा को सभी सुख देने वाली तिथि माना गया है। इस दिन तुलसी से जुड़ा उपाय करने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, मानसिक शांति और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती। यदि 12 फरवरी को तुलसी में एक गुप्त चीज बांध दी जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की कृपा पूरे वर्ष बनी रहती है। माघ पूर्णिमा की रात तुलसी में एक विशेष चीज बांधना और गौमाता को एक चीज खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा यदि कोई भक्त सच्चे मन से इस दिन एक विशेष चीज का सेवन कर ले तो उसके घर में धन, सुख और समृद्धि का प्रवाह होता है। इस शुभ अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए बताए गए उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करना आवश्यक है। हर मनोकामना पूरी हो सकती है यदि माघी पूर्णिमा के दिन सही उपाय किए जाएं। तुलसी के विशेष उपाय के बारे में जानने से पहले माघी पूर्णिमा की महत्ता को समझना आवश्यक है। इस वर्ष माघी पूर्णिमा को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोग इसे 11 फरवरी तो कुछ 12 फरवरी को मान रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी की शाम 6:55 बजे से शुरू होकर 12 फरवरी की शाम 7:22 बजे तक रहेगी। इस दिन चंद्रोदय शाम 6:32 बजे और ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:10 बजे तक रहेगा। माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन किए गए उपाय शीघ्र फल देते हैं। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और पूजा पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसका पूजन सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। यदि इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे एक विशेष चीज बांध दी जाए तो ये घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास सुनिश्चित करता है और आर्थिक समृद्धि प्रदान करता है। तुलसी को जल अर्पित करने और दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस दिन तुलसी माता को नई चुनरी अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। ध्यान रखें कि तुलसी के पास अपशब्द न बोलें, वहां झाड़ू या जूते चप्पल न रखें और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें। माघी पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से तुलसी की पूजा करके और उसमें एक चीज बांधकर व्यक्ति अपने भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इससे जीवन में स्थायी समृद्धि आती है, आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं और हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी में एक विशेष वस्तु बांधना बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और भाग्य चमकता है। यदि पैसों की तंगी बनी रहती है और धन स्थिर नहीं रहता तो इस उपाय को अवश्य करें। इस दिन तुलसी में पीला धागा बांधना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। पीले रंग को शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब इसे तुलसी में बांधा जाता है तो घर में सुख शांति और धन का आगमन होता है। लाल धागा भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये शक्ति, ऊर्जा और प्रेम का प्रतीक है। इसे माघी पूर्णिमा पर तुलसी में बांधने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है, मानसिक तनाव दूर होता है और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है। चांदी का सिक्का भी इस दिन तुलसी में बांधने से अत्यंत शुभ फल देता है। चांदी को पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसे तुलसी में रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तथा घर में मां लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। हल्दी और कुमकुम का प्रयोग धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है।
इनका उपयोग वातावरण को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कुशा घास भी इस दिन तुलसी में बांधना लाभकारी होता है। इसे धार्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता है और ये घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के साथ नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। कलावा का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के नाम का जाप करते हुए 8 गांठों वाला कलावा बनाकर उसे हल्दी में मिलाकर तुलसी में बांधने से मनोकामनाएं पूरी होती है। ये उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और हर प्रकार की बाधाएं दूर होती है। ये एक अत्यंत चमत्कारी और विशेष उपाय है जो जीवन में सुख समृद्धि लाने में सहायक होता है। जब आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है और इससे हमें और अधिक ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। माघी पूर्णिमा के दिन गौमाता को विशेष रूप से कुछ चीजें खिलाना शुभ माना जाता है। इसके पहले एक और महत्वपूर्ण उपाय बताया जाता है जो अत्यंत प्रभावशाली होता है। सबसे पहले आटे का दीपक बनाना चाहिए। आटे को गूंथकर छोटे छोटे दीपक तैयार करें और उनमें सरसों का तेल डालें, क्योंकि ये तेल शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। 4 मुखी दीपक बनाएं, जिससे चारों दिशाओं में प्रकाश फैले। इसे विशेष रूप से माघी पूर्णिमा के दिन जलाना चाहिए, क्योंकि यह दिन दीपक जलाने के लिए अत्यंत शुभ होता है और इससे घर में समृद्धि आती है। दीपक जलाने से पहले उसमें 2 साबुत लौंग डालें, क्योंकि लौंग को शुभता, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इससे दीपक की ऊर्जा और प्रभाव बढ़ता है और यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह दीपक आंवले या पीपल के पेड़ के नीचे रखें और शाम के समय जलाएं। दीपक जलाते समय अपनी मनोकामना भगवान से मांगे। यह उपाय घर में शांति, समृद्धि और खुशहाली लाने में सहायक होगा। अब बात करते हैं गौमाता से जुड़े उपायों की, जिन्हें करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और सभी दुख, कष्ट व संकट दूर हो जाते हैं। गौमाता में सभी देवी देवताओं का वास होता है और यदि सच्चे मन से उनकी सेवा की जाए तो जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो सकती है। माघी पूर्णिमा के दिन गौमाता को कुछ विशेष चीजें खिलाने से चमत्कारी बदलाव आ सकता है। सबसे पहले हरा चारा खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह दिन विशेष रूप से खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। इसके अलावा रोटी और गुड़ खिलाने का भी विशेष महत्व है। यदि जीवन में कोई कष्ट, परेशानी या आर्थिक तंगी बनी रहती है तो माघी पूर्णिमा के दिन गौमाता को रोटी और गुड़ अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। गौमाता को सम्मान और सेवा देने से न केवल वे आशीर्वाद प्रदान करती है, बल्कि ये दिन संपूर्ण जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाता है। इससे घर में शांति और खुशहाली बनी रहती है। माघी पूर्णिमा के दिन कुछ कार्यों से बचना अत्यंत आवश्यक है ताकि हमारी भक्ति में कोई विघ्न न आए। सबसे पहले तामसिक आहार से दूर रहें। मांसाहार, प्याज, लहसुन, तले हुए भोजन और शराब का सेवन न करें, क्योंकि ये आहार शुद्धता और भक्ति में बाधा डालता है। इस दिन केवल सात्विक भोजन का सेवन करें जो शरीर और आत्मा को शुद्ध बनाए रखें। इसके अलावा माघी पूर्णिमा के दिन झूठ बोलना या गाली गलौज करना नहीं चाहिए। इस दिन हमें अपनी वाणी को शुद्ध रखना चाहिए और किसी को भी दुखी करने वाले शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। पूजा और भक्ति करते समय अपनी वाणी को पवित्र और सत्य बनाए रखें। आलस्य और ज्यादा सोने से भी बचना चाहिए। इस दिन को पूरी तरह से सक्रिय रहकर पूजा अर्चना में बिताएं। आलस्य और अधिक सोने से आपका मन और शरीर शिथिल हो सकते हैं, जो भक्ति में विघ्न डालते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय गौमाता जरूर लिखें।